गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछले वीडियो थे उनमें हमने अवकलन करना सीखा था। अवकलन में जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था वो कर लिया था, संयुक्त फलनों का अवकलन कर लिया था। अब अपना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करने से पहले आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि आपका अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में x के अगर कम से कम पद हो और वो उनको और ज़्यादा अधिक सोल्व हम नहीं कर सकते तो उनका सीधा ही अवकलन कर देना। लेकिन अगर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में x के जो पद है वो एक से ज़्यादा हो और उसको और अधिक हम सरल कर सकते हैं तो पहले उसको सरल करके बिल्कुल छोटा रूप बनाया जाएगा, उसके बाद में उसका अवकलन होगा। अब उनको सोल्व करने का, सरल करने का तरीका क्या है? तो तरीके में देखो, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं कि अगर आपका बहुत सारी स्थिति बन जाए, जैसे ऐसे बन जाए केवल 1 प्लस का x बन रहा हो। अब इसमें हमें x की जगह कुछ ना कुछ पुट करना हो, x की जगह, तो आपको x की जगह ऐसा त्रिकोणमितीय फलन रखना है जिसमें ये फॉर्मूला बन जाए। तो 1 प्लस किसका फॉर्मूला बन सकता है? तो 1 प्लस आपको x बराबर रखना होगा कोस थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। इस प्रकार से इस फॉर्मूला लगा के इसको और अधिक सॉल्व किया जा सकता है। ये चीज़ें आपकी अभी अवकलन में काम आ रही है, आगे आपका चैप्टर आएगा समाकलन, उसमें भी ये चीज़ें काम आएगी। नेक्स्ट, अगर आपका 1 माइनस एक्स हो तब आपको x की जगह, अब 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है तो कोस थीटा ही रखना है आपको। तो 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। तीसरा, अगर आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तब x की जगह क्या रखना है? तब हम x की जगह, देखो 1 प्लस में किसका फॉर्मूला होता है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होता है, तो x की जगह टेन थीटा रख दो तो आपका बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक कोई ज़रूरी नहीं है यो, हम एक्स स्क्वायर की जगह भी रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम कोस थीटा रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का, जो होता है ये आपको बताया हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 होता है। इस प्रकार का हम ले सकते हैं अपन। अब आगे आपका अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तब x की जगह आपको रखना है साइन थीटा। ऐसे याद रखना है अपने को कि 1 माइनस किसका फॉर्मूला बनता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, x की जगह साइन थीटा रख देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा, हम इसमें भी एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा भी रख सकते हैं, तो कोस थीटा रख दो तो यह आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ओके, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो इस स्थिति में हम एक्स की जगह क्या रखेंगे? तो इस स्थिति में आपको एक्स की जगह रखना है सेक थीटा। क्यों रखना है सेक थीटा? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। फिर आपका अगर आपका इस प्रकार से फॉर्मूला आ जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सारी चीज़ें सीध अकेली नहीं आएगी, इनके बाहर कोई ना कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा तभी हमें ये पुट करना है, अन्यथा पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसी स्थिति बन जाए तब आपको x की जगह पुट करना है। देखो x की जगह क्या पुट करोगे? आपको एक ऐसा पुट करना है जिसमें फॉर्मूला बन सके। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर हम x की जगह पुट करेंगे तो पुट करेंगे टेन थीटा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा। ये लो, ये हो गया। अब अगर इसी में अपन एक्स स्क्वायर की जगह पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे अपन कोस थीटा।
क्यों पुट करेंगे? क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा होगा बटा 1 प्लस कोस थीटा होगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, और इसका होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2। इस प्रकार से हो जाएगा। दोनों तरफ से फॉर्मूले बनते हैं तो हम ऐसे ही पुट कर देंगे। अब देखो x बराबर टेन थीटा, ये आपका 7 नंबर। टेन थीटा कहाँ कहाँ पुट करना है? तो ए, अगर आपको 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए तो पुट करना है। क्यों पुट करना है? तो इसलिए पुट करना है कि 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। इसलिए बी आपका एक ही हो ही गया। दूसरा, अगर 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो भी अपने को ये पुट करना है। क्यों पुट करना है? क्योंकि 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन 2 थीटा। जब आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री करवाई गई थी तब आपको इन फॉर्मूलों में विशेष जोर दिया गया था। आपको बताया गया था कि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो उन्हीं फॉर्मूलों में देखो की सहायता से सारे सवाल सोल्व होंगे। तीसरा, अगर आपका 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर इस प्रकार से हो तो भी आपका ये 10 चौड़ा हो जाएगा। तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा इतने सारों में पुट किया जाएगा। आगे चलो 8वां। अब देखो कोस थीटा अपने को कहाँ कहाँ पुट करना है? तो x बराबर कोस थीटा। अब अपने को x बराबर कोस थीटा यहाँ पुट करना है जब आपको ऐसे दिया हो 4x क्यूब माइनस 3x। ऐसी स्थिति में बनना। क्यों? कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर होता है आपका कोस 3 थीटा। ए पार्ट हो गया ये। अब इसी में बी पार्ट होगा आपका। अगर आपको ऐसे दिया हो 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 हो तो इसमें भी कोस थीटा करना। क्यों? क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोस 2 थीटा होता है। और आपका अब एक विशेष चीज़ ध्यान रखना, इन सभी फॉर्मूलों में जितने भी हमने लिखे हैं 1 प्लस एक्स है या 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन सभी स्थितियों में जैसे मान लो आपका ऐसे आ जाए कि a प्लस एक्स, ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको क्या करना है? अब x बराबर हमें पता है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 प्लस एक्स था तो हम कोस थीटा पुट करते, लेकिन अब यहाँ 1 नहीं है, a है, तो आपको a कोस थीटा क्या करना है? पुट करना है। इसका हमें क्या करना है? विशेष ध्यान देना। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी में अगर a साथ में आ गया तो आपको a प्लस एक्स की जगह a प्लस एक्स है उसमें x बराबर a कोस थीटा क्या करना है? पुट करना है। इतना बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है कि फलन साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात करो। अवकलज का मतलब इसका अवकलन करना है, जो रिजल्ट प्राप्त है उसे हम अवकलज कहते हैं। तो हमें वो रिजल्ट प्राप्त करना है जहाँ x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये x इस चीज़ को शो कर रहा है कि x का मान है वो -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई मान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ जरूरी होता है। क्यों दिया हुआ जरूरी होता है? क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी मान डिफरेंट हुआ, आपका -1 और 1 के मध्य बराबर के अलावा कोई और मान हुआ, तो इस फलन का अस्तित्व ही नहीं होता। जब फलन का अस्तित्व नहीं है तो उसका अवकलन कैसे होगा? इसलिए ये चीज़ साथ में दी हुई है। तो अपने को करना कैसे है? हमें जिसका अवकलज ज्ञात करना है उसमें बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है, तो इसको y बराबर मानेंगे। तो लेट y बराबर साइन इनवर्स x। अब इसका कर दो x के सापेक्ष x। अब अवकलन करना है, अवकलज नहीं करना, क्योंकि अवकलन प्रोसेस हम अवकलन कर रहे हैं, रिजल्ट है वो अवकलज होता है। सापेक्ष अवकलन करने
पर हमने अवकलन किया तो वाई का हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल 5, जिसमें कहा हुआ निम्नलिखित फलनों के लिए डी वाई बट्टा डी एक्स याद करो। अब डी वाई बट्टा डी एक्स याद करना अपने को, तो देखो हमें पहला पार्ट दिया हुआ वाई बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो बराबर का चिन्ह है तो अपने को अलग से वाई मानने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, अपने को सीधा क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कह रहा है डी वाई बटा डी एक्स याद रहो। डी वाई बटा डी एक्स का मतलब क्या, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया तो वो अवकलन करना है। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स के साथ x के ज़्यादा पद आ गए, तो मैंने कहा था जब ज़्यादा पद आए तो उनका अवकलन सीधा नहीं होगा, उनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको थोड़ा छोटा करना है, छोटा कैसे करेंगे, तो इसमें x की जगह अपने को कुछ ट्रिग्नोमेट्री रखना है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है। अब कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखें, अभी जो आपको पीछे समझाया था कि 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फॉर्मूला हो जिसमें ऐसा बनता हो, तो आपका बनता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लगभग तो अंदर वाला फॉर्मूला जो इसका अपोजिट, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसका ट्रिग्नोमेट्री क्या होगा, साइन तो मतलब अंदर साइन वाला ही बनेगा। तो साइन के जितने भी फॉर्मूले उनको रिवाइज कर लेना, देख लेना, तो पता चल जाएगा कि भाई किसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह पुट करते हैं, तो पुट एक्स बराबर tan थीटा, एक्स बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो वाई बराबर साइन इनवर्स, तो ये हो गया आपका 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है आपका साइन 2 थीटा का, तो y बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन आपका हो गया कैंसिल, तो y बराबर 2 थीटा। अब थीटा आ गया, लेकिन हमने अपने क्वेश्चन में थीटा तो था ही नहीं, तो अब हम अवकलन करेंगे। अब छोटा तो कर लिया, लेकिन इसका अवकलन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि थीटा वाला पद हमने माना है। तो अब थीटा का मान वापस रखना पड़ेगा। थीटा का मान निकालेंगे, जहाँ पुट किया था, पुट किया तो यहाँ तो tan थीटा है, तो tan को इधर भेज दो, तो आपका इधर तो रह गया थीटा, tan इधर जाएगा तो आपका tan तो बन जाएगा tan इनवर्स, और इधर जितना भी है वो सब आ जाएगा इसका अंदर, यानी प्रांत में आएगा, तो ये बन जाएगा आपका। तब आएगा पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान रखने पर, तो आपका y बराबर बन जाएगा y बराबर 2 tan इनवर्स x। अब करते हैं इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 2 ऐसे जाएगा। अब tan इनवर्स का सीधा फॉर्मूला बताया हुआ आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको अवकलन वाले सारे फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले भी इस प्रकार से याद करने, तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और इसका उल्टा भी पता होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन होता है, तो tan इनवर्स का होता है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर वो प्रांत अंदर दिया हुआ अंडरूट कोस एक्स, यानी ये अंडरूट कोस एक्स पूरा प्रांत में है। अब देखो इसके अंदर एक्स अकेला ही है, यानी ऑलरेडी आपका ट्रिग्नोमेट्री के साथ है, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक पुट नहीं कर सकते, इसको सीधा हल करना पड़ेगा अगर हल होगा तो। लेकिन ये कोस एक्स अकेला है तो सीधा हल भी नहीं होगा। जब सीधा ही हल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसका सीधा ही अवकलन कर देंगे। तो आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सीधा अवकलन करेंगे, तो y का तो हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब देखो साइन की घात -1 नहीं है, ये साइन इनवर्स पूरा फलन है। इस पूरे की घात देखनी है अपने को, इस पूरे की घात कितनी है, तो इस पूरे की घात दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब घात एक ही है, एक घात होती है तब अवकलन नहीं करते घात का। तो किसका करेंगे, साइन इनवर्स का करेंगे। तो साइन इनवर्स क्या कहता है, अगर साइन इनवर्स के अंदर एक्स होता, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं आपका, कि अगर आप d/d एक्स साइन इनवर्स एक्स होता तो अवकलन होता आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो कोई बात नहीं, एक्स की जगह आपका अंडरूट कोस एक्स है तो कोस एक्स की जगह कोस एक्स अंडरूट कोस एक्स लिख देंगे, इसका अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस अंडरूट कोस एक्स का होल स्क्वायर गुणा, ये तो हो गया आपका साइन इनवर्स का गुणा हो गया। अब अंडरूट का करेंगे तो अंडरूट का अवकलन होता है 1/2 अंडरूट, ये लो ये हो गया गुणा। अब अंडरूट के अंदर कौन है, कोस है, कोस का करेंगे तो कोस का होता है माइनस का साइन एक्स, ये हो गया। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो आपका dy/dx बराबर ये हो गया माइनस का साइन एक्स बट्टा 2 आपका आगे आ जाएगा। अब दोनों को एक ही अंडरूट में लिख देंगे तो अंडरूट का एक तो कोस एक्स रहा, एक अभी आएगा आपका तो 1 माइनस अंडरूट कोस एक्स का होल स्क्वायर होता है कोस एक्स, तो कोस एक्स यही आपका क्या है आंसर है, ये लो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें दिया y बराबर अंडरूट कोस इनवर्स अंडरूट एक्स। तो देखो कोस इनवर्स है इस पूरे अंडरूट में, मतलब इसका अंडरूट है, पहले तो अंडरूट का अवकलन होगा, फिर कोस इनवर्स का होगा, फिर कोस इनवर्स के अंदर अंडरूट एक्स है उसका होगा। अब देखो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फलन तो है, इसको और देख हल करने की जरूरत क्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि केवल अकेला सिंगल अक्स है, मैंने कहा था अकेला अक्स आए और उसमें कोई उसको हम आगे हल नहीं कर सकते तो सीधा ये अवकलन करना है, तो इसको आगे हम हल नहीं कर सकते। कैसे हल नहीं कर सकते, क्योंकि अक्स की जगह चाहे कुछ भी रख दो बोले वो अंडरूट में रह जाएगा, उसको और अधिक हल नहीं किया जा सकता, तो हम सीधा अवकलन करते हैं। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का हो गया dy/dx बराबर, अब अंडरूट का हो जाएगा 1/2 अंडरूट जो दिया होगा वो कोस इनवर्स अंडरूट एक्स, ये तो अंडरूट का हुआ है। अब अंडरूट के अंदर कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स का क्या होता है -1/√1 माइनस अंदर वाले का स्क्वायर, अंदर क्या आपका अंडरूट एक्स है स्क्वायर, फिर गुणा। अब जो प्रांत है उसका करेंगे, प्रांत अंडरूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडरूट एक्स और एक्स का होगा 1, तो ये इस प्रकार आएगा आपका। मैं आपको बता देता हूँ चूँकि फॉर्मूले कौन कौन से लगे हैं, एक तो लगा आपका d/dx, अगर आपका अंडरूट एक्स हो तो 1/2 अंडरूट एक्स आता है, जिसमें दोनों फॉर्मूले आ गए, एक तो बाहर वाला अंडरूट का भी आ गया और अंदर वाला अंडरूट का भी आ गया। दूसरा एक d/dx आपका कोस इनवर्स एक्स वाला, कोस इनवर्स एक्स होगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। इसलिए अब हो गया आपका dy/dx बराबर, तो ये ऊपर वाले पूरे को मल्टीप्लाई करो तो -1/, अब देखो इस सारे को एक साथ लिख देते, तीनों अंडरूट में तो एक साथ लिख देंगे, 2 और 2 तो हो गए 4 अंडरूट, तो देखो एक तो आपका ये एक्स आएगा तो एक्स आ गया, एक आपका ये हो जाएगा 1 माइनस अंडरूट एक्स का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एक आपका ये रहा कोस इनवर्स अंडरूट एक्स, ये अंडरूट के अंदर सारा यही आपका क्या है आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें x के ज़्यादा पता तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, छोटा रूप बनाना पड़ेगा, उसके बाद में अवकलन करेंगे, तो हमें x की जगह पुट करना पड़ेगा, तो पुट x बराबर x की जगह क्या पुट करें, तो देखो tan इनवर्स बाहर मतलब tan का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 3x माइनस एक्स क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर जैसा कुछ बनता हो, देखो 3 1 1 3 यानी 31/13, तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए गए थे तब ये बताया गया था 31/13 किस में आता है आपका, तो 31/13 आता है tan में, इसका मतलब ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे tan थीटा पुट करना। और अभी जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तब भी आपको बताया गया था ऐसा फॉर्मूला कि आपको ऐसी स्थिति बने तो आपको tan थीटा पुट करना है, tan थीटा पुट करेंगे तो y बराबर यह आपका बन गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स ये बन जाएगा आपका tan 3 थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल, तो ये हो गया आपका 3 थीटा। अब थीटा में आंसर आ गया
तो क्या करें, अब थीटा में आंसर आ गया तो हम है ना थीटा को हटाएंगे यहाँ से। कैसे हटाएंगे, थीटा तो हमने माना था, टेन थीटा माना था, यहीं से हटेगा। तो हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे और टेन को उधर भेज देंगे, टेन उधर जाते टेन इनवर्स हो जाएगा, इधर थीटा अकेला रहेगा तो टेन इनवर्स हो गया। अब इधर जो है वो लिख दो, तो ये हो गया आपका एक्स। तो हमने इसको सरल कर लिया, यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, ये बन गया y बराबर 3 टेन इनवर्स एक्स। अब कर देते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो ये हो गया 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन यही होता है। तो आपका यहाँ से आ जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। अब आपको अगला दिया हुआ है एग्जाम्पल 6, जिसमें कहा हुआ है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है। अब अवकलज ज्ञात कैसे करेंगे, देखो पहला अपने को दिया हुआ है टेन इनवर्स साइन e की पावर x, तो बराबर का चिन्ह नहीं दिया, तो सबसे पहले इसको y के बराबर मानो। तो आंसर लेट y बराबर टेन इनवर्स साइन e की पावर x, ये लो, ये आ गया। अब हमें अवकलज याद करना, तो इसका अवकलन करेंगे तो बाहर देखा तो बाहर आपका टेन इनवर्स है, इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है तो हम देखते हैं कि भाई ये सीधा इस मतलब सरल रूप है या इसको सरल करना पड़ेगा। तो हमने इसको देखा तो इसके अंदर x केवल एक की जगह है, वो भी है e की घात x में, यानी e की घात x को हम और अधिक सरल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सरलीकरण ही है, किया हुआ ही है ऑलरेडी, हमें सीधा अवकलन करना है। तो हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स। यहाँ कितने पद है, देखो एक ही पद है, टेन इनवर्स के प्रांत में है ये सारा। अब टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स की घात कितनी है, घात दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब घात एक है, एक घात तो घात का नहीं करती, तो टेन इनवर्स है। तो टेन इनवर्स का करेंगे, टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस अंदर वाले का होल स्क्वायर, तो अंदर आपका साइन e की पावर एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ये तो हुआ टेन इनवर्स का। अब टेन इनवर्स छोड़ो, अंदर चलो, अंदर है साइन, साइन का होता है कोस, और ये e की पावर एक्स साथ में प्रांत ना वो आएगा। फिर साइन का छोड़ो, साइन के बाद कौन, e की पावर एक्स का होता है e की पावर एक्स, फिर और आगे चलो, और आगे है एक्स, एक्स का होता है 1। तो आपको बता दें चूँकि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी हिसाब से ये अवकलन हो गया। अब यहाँ आ जाएगा आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो e की पावर एक्स कोस e की पावर एक्स बट्टा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर e की घात एक्स। अब ये इच्छा हो रही होगी कि भाई स्क्वायर है आपका साइन e की पावर एक्स का, तो स्क्वायर दोनों का होना चाहिए, लेकिन एक का क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, इस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका प्रांत है उस पर बाहरी घातों का फर्क नहीं पड़ता। अब आपका इसी में दूसरा है साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें भी बराबर का चिन्ह तो y मान लेंगे, आंसर लेट y बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन, साइन के अंदर ये है, तो मतलब एक ही पद है, एक ही पद है, ये प्रांत में आपका x की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है लेकिन है एक ही जगह जो खुद ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ में है। तो अब इसका हम और आगे इसको सरल नहीं कर सकते, सीधा अवकलन करेंगे। आपको बता दें ये साइन एक्स स्क्वायर, तो बाहर वाले अंडर रूट का फर्क केवल साइन में पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर पर नहीं पड़ेगा। तो हम इसका अवकलन करते हैं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने
पर। अब अवकलन करते हैं तो देखो y का तो हो गया dy बट्टा डी एक्स बराबर। अब देखो अवकलन कैसे होगा, बाहर साइन इनवर्स है, घात दिखाई नहीं देती, घात दिखाई नहीं देती तो घात का मतलब साइन इनवर्स का होगा, उसके बाद में अंडर रूट का होगा, उसके बाद में साइन का होगा, उसके बाद में एक्स स्क्वायर का होगा। तो पहले आपका हो रहा है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का होता है 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस अंदर वाले का होल स्क्वायर यानी इसके प्रांत का होल स्क्वायर, तो वो आ जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर गुणा साइन इनवर्स छोड़ो, उसके बाद में गुणा अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट जो दिया वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर, उसके बाद में अंडर रूट के अंदर जो है तो साइन का होता है आपका कोस एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो dy बट्टा डी एक्स बराबर, तो ये हो गया आपका 2 कोस एक्स स्क्वायर बट्टा यहाँ से आपका अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे आपका, देखो ये अंडर रूट में था पूरा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स के कोष्टक में a प्लस बी कोस एक्स बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स, इसका हमें अवकलन करना था। सबसे पहले देखो बराबर का चिन्ह है तो y बराबर मान लेंगे, आंसर लेट y बराबर साइन इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स, ये हो गया। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करने से पहले देखो ये बड़ा पद लग रहा है तो इसको हम और अधिक सरल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमने इसमें देखा तो हम सरल करते हैं तो अक्स की जगह कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक पुट करते हैं। अब इस सवाल को हमने देखा तो हमें तो अक्स है वो अकेला दिख ही नहीं रहा, वो कोस एक्स के साथ है, मतलब ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक तो है। हम एक्स बराबर जैसे कोस एक्स कोस थीटा रखते थे, लेकिन यहाँ तो ये खुद ही कोस एक्स है, इसका मतलब ये पुट नहीं होगा, पुट नहीं होगा तो कैसे होगा, तो इसका सीधा ही अवकलन हो जाएगा। अब सीधा अवकलन कैसे होगा, देखो सबसे पहले आपका साइन इनवर्स का अवकलन होगा, साइन इनवर्स के बाद में इस अंदर वाले का अवकलन होगा, तो अंदर वाले का होगा u बट्टा v से, तो वो किस प्रकार होगा, तो देखो यहाँ लिख देते हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस अंदर वाले का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका dy बट्टा डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस a प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, फिर गुणा, ये तो साइन इनवर्स हो गया। अब अंदर वाले करेंगे तो अंदर वाला होगा u बट्टा वी से, u बट्टा वी क्या कहता है कि बट्टा का ऊपर वाला u है, बट्टा के नीचे वाला v है। ऐसे कैसे हुआ कि देखो इसका एक ट्रिक है, जिसको हम पहले पढ़ते हैं उसको u मानेंगे, जिसको बाद में पढ़ेंगे उसको v मानेंगे, तो हम हमेशा बट्टा के ऊपर वाले को पढ़ते हैं, तो बट्टा के ऊपर वाला u है, पहले u का अवकलन होगा, नीचे वाला कांस्टेंट होगा, मतलब v कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया आपका b प्लस ए कोस एक्स कांस्टेंट और d अपॉन डी एक्स, और ऊपर वाले का अवकलन तो a प्लस बी कोस एक्स, फिर माइनस ये ऊपर वाला कांस्टेंट a प्लस बी कोस एक्स कांस्टेंट हो गया, और d अपॉन डी एक्स और b प्लस ए कोस एक्स का अवकलन, ये सारा आएगा ब्रैकेट में, तो बट्टा में इस पूरे के बट्टा में आएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, और नीचे है कौन, नीचे है आपका b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो बराबर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लघुत्तम आएगा, लघुत्तम आएगा तो ये पद आपका उस अंडरूट से बाहर निकल के चला जाएगा ऊपर, यानी ये बन जाएगा b प्लस ए कोस एक्स, क्यू स्क्वायर बनेगा नीचे बट्टा में, तो वो स्क्वायर बनेगा तो अंडरूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और बट्टा मेन बट्टा के नीचे कोई चीज़ हो तो वो ऊपर चली जाती है, तो ये हो गया, और अंडरूट हो, और यहाँ इसके अंदर इसको लघुत्तम लेंगे तो अब आपका बनेगा b प्लस ए कोस एक्स का
होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू। अब चलते हैं आगे यहाँ, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया आपका बी प्लस ए कोस एक्स गुणा, अब इसका अवकलन करेंगे तो ए का तो हो जाएगा 0 प्लस बी आपका कोस के साथ में, इसलिए बी तो रहेगा, मतलब कोस्टेंट का अवकलन नहीं होगा, केवल कोस का होगा। तो कोस का होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, फिर आपका माइनस का चिन्ह है, तो ए प्लस बी कोस एक्स ऐसे ही गुणा, फिर इसका अवकलन करेंगे तो बी अकेला तो अकेला है तो चल चल क्या हो गया 0 प्लस ए गुणा, ये हो जाएगा कोस का माइनस का साइन एक्स, तो ये हो गया बट्टा पूरे के बट्टा में है ये बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो बराबर। अब देखो यहाँ भी बट्टा में है ये ऊपर, तो इसमें से एक घात आपकी कम हो जाएगी, तो एक घात कम हो गई, तो और इनको कर देते हैं गुणा। गुणा करने में देखो इन दोनों पदों में आपका यहाँ देखो ये साइन एक्स रहा, यहाँ भी ये साइन एक्स रहा, तो साइन एक्स ले लेंगे हम कॉमन, तो साइन एक्स आ गया कॉमन। तो यहाँ तो क्या बचा आपका माइनस का बी, माइनस के बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स, ये हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, अब आपका साइन तो बाहर कॉमन ले लिया, ए बचा, ए को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस, जब ए को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए पी कोस एक्स, और यहाँ आपका देखो वापस देखो हमने माइनस बी को गुणा किया तो माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो माइनस का ए बी बन जाएगा ए बी, और ये होगा आपका ये कोस एक्स ही होगा, साइन एक्स नहीं होगा, तो साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया आपका बट्टा के नीचे क्या बना आपका अंडर रूट, एक तो ये बच गया, तो इसको हमने पहले लिख दिया बी प्लस ए कोस एक्स बिना अंडर रूट का। अब अंडर रूट के अंदर वाले को हम हल करेंगे, तो अंडर रूट के अंदर वाले को हल किया तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, पहले इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कोस एक्स, फिर माइनस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस अगर आपका 2ab, तो ये हो जाएगा 2ab कोस एक्स, ये हो, तो बराबर ये हो गया आपका साइन एक्स, और यहाँ से देखो ए बी कोस एक्स से ए बी कोस एक्स कट किया तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा, यहाँ आ गया आपका बी प्लस ए कोस एक्स, और यहाँ अंडर रूट के अंदर तो आपका ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स माइनस, यहाँ से तो ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2ab कोस एक्स, तो 2ab कोस एक्स से आपका ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स, ये लो। अब अंडर रूट ऑफ यहाँ देखो इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स। वैसे ही आपका ए स्क्वायर और ये स्क्वायर बचा, अगर हम सीधा ये स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर माइनस 1 बचेगा जिसका फॉर्मूला नहीं होता, हम क्या करते हैं माइनस का ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये माइनस का स्क्वायर है तो यहाँ तो बचा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ताकि फॉर्मूला बनाया जा सके इसलिए, तो बराबर ये हो गया आपका साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा हो गया आपका पी प्लस ए कोस एक्स, अब अंडर रूट ऑफ, अब ये दोनों लेते कॉमन तो यहाँ आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ गया आपका, अब इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं क्योंकि देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको बना लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स बट्टा बी प्लस ए कोस एक्स, और अंडर रूट में
आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो साइन बनेगा, वो ऊपर वाले साइन को कैंसिल कर देगा। यहाँ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये बिना अंडर रूट का, तो अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। लास्ट में आंसर हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी प्लस ए कोस एक्स। ये हो गया आपका आंसर। सवाल बड़ा है लेकिन आसान है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका एग्जाम्पल 7 है जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पहला दिया हुआ है टेन इनवर्स अंदर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो हमें टेन इनवर्स दिया हुआ है, अब इसने टेन इनवर्स दिया हुआ है, इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, तो हम कोशिश करेंगे कि अंदर वाले को सरल कर सकें, लेकिन अंदर वाले को सरल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो अक्स के पदों ऑलरेडी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक पदों के साथ है, जिनको और हल नहीं कर सकते। हम इसका सीधा ही अवकलन करेंगे, अपना आसानी से हो जाएगा। तो लेट सबसे पहले बराबर का चिन्ह है तो y बराबर मान लेते हैं, लेट y बराबर टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस का टेन एक्स। अब इसका करेंगे अवकलन, तो x के सापेक्ष फिक्स अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर। अब पहले देखो टेन इनवर्स का होगा, टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस अंदर वाले का होल स्क्वायर, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर फिर गुणा, फिर सेक अवकलन करेंगे अंदर वाले का, तो सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब ऊपर सेक एक्स कॉमन आ रहा है तो सेक एक्स कॉमन ले दो, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो हमने सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो ये हो गया टेन एक्स प्लस का सेक एक्स बट्टा। अब अंदर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 2ab 2 सेक एक्स टेन एक्स, ये हो जाएगा। तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर ये हो गया आपका सेक एक्स, तो यहाँ हो गया आपका टेन एक्स प्लस सेक एक्स बटा, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, तो वो सेक स्क्वायर और एक ये सेक स्क्वायर हो गया 2 सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स टेन एक्स। अब नीचे 2 और सेक एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर, तो ये हो गया सेक एक्स, तो यहाँ से आ गया टेन एक्स प्लस का सेक एक्स बटा 2 सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया आपका सेक एक्स प्लस का टेन एक्स, ये कैंसिल हो गया, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर आ गया 1/2, और हमें अवकलन ही ज्ञात करना था। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया। तो सबसे पहला काम तो इसको वाई की रोल मानना, क्योंकि बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है, तो लेट वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बराबर का चिन्ह नहीं दिया हुआ, इसलिए हम वाई नहीं मान रहे, वाई इसलिए मान रहे ताकि इस क्वेश्चन को हम सुंदर तरीके से कर सकें, बराबर का चिन्ह चलता जाए इसलिए। और मैंने वो बराबर का चिन्ह वाले तो आपको ट्रिक बता रखी है कि भाई बराबर का चिन्ह नहीं है तब अपने को वाई मानना है। अब इसका अवकलन करें तो देखो साइन इनवर्स से बाद इसका मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो गया। अब इसको और अधिक सोल्व करने की कोशिश करो, अगर सोल्व होता है तो ठीक है, वरना सीधा अवकलन करो, लेकिन अब ये सोल्व हो सकता है। तो बाहर साइन इनवर्स है, इसका मतलब साइन में कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें 1 माइनस कुछ और 1 प्लस कुछ होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका कोस 2 थीटा होता है, कोस का फॉर्मूला होता है, कोस को हम साइन में बदल सकते हैं। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट एक्स बराबर टेन थीटा, बाद में हमें थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी, तो थीटा बराबर हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका वाई बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला होता है आपको कोस 2 थीटा का। तो यहाँ लिख देंगे हम कोस 2 थीटा। तो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। अब कोस को बदलना साइन में, तो कोस को साइन में बदलने वाला 90 वाला रूल, क्योंकि आपका कोस x बराबर होता है साइन 90 माइनस एक्स ये होता है। तो इसलिए आपका y बराबर, हमें साइन क्यों चाहिए, ताकि बाहर वाले साइन को कैंसिल कर सकें, इसलिए तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 माइनस 2 थीटा। यहाँ एक्स था तो एक्स लिख दिया, 2 थीटा तो 2 थीटा लिख दिया। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो y बराबर बच गया आपका 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान वापस रखो, तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। हम यहाँ 90 इस प्रकार से लिखते हैं, हम 90 लिखेंगे π/2, यानी रेडियन में लिखेंगे, डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन मान होंगे सारे। तो -2 और ये है आपका टेन इनवर्स एक्स। अब इसका करते हैं अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो y का हो गया dy/dx, π/2 का हो गया 0 माइनस, अब देखो 2 है, ये π/2 अकेला है इसलिए कांस्टेंट हो गया 0 हो गया। अब ये 2 अकेला नहीं है, 10 के साथ है, तो 2 को ऐसे छोड़ दो। टेन इनवर्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस x²। तो ये हो गया dy/dx बराबर -2/1 प्लस x², और ये हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।